हाय, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों के आई चेकअप्स कब कब होने चाहिए हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जो पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि बच्चा इतना बड़ा हो गया है, पहला आई चेकअप कब कराएं। तो मैं आपको बताऊंगी आज पूरा स्केड्यूल कि कब कब आई चेकअप होना चाहिए बच्चों का और कितना फ्रीक्वेंटली किस बच्चे में रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्मल बच्चों की। नॉर्मल मतलब जो प्री मैच्योर नहीं हुए हैं, बिकॉज प्री मैच्योर बच्चों की एक अलग स्टोरी चलती है पूरी लाइफ की चेकअप्स की। तो हम टर्म बेबीज जिनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है, सब ठीक ठाक रहा है, उन बच्चों की बात करते हैं। उन बच्चों के लिए हम रेकमेंड करते हैं कि एक बार बच्चा देखना शुरू कर देता है विच हैपन्स अराउंड 46 वीक्स ऑफ एज। दैट मीन्स पैदा होने के लगभग 1.5 से 2 महीने में बच्चे की फिक्सेशन आ जाती है आपकी आंख से, आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने लग जाता है। उसके बाद आपको कोशिश करनी है पहले साल में एक चेकअप बच्चे का हो जाए तो अच्छा है। फर्स्ट बर्थडे के आसपास पहला चेकअप रिकमेंडेड होता है। अगर वो चेकअप बिल्कुल ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट चेकअप बताया जाता है प्री स्कूल। प्री स्कूल मतलब 2.5 से 3 साल की उम्र में नेक्स्ट चेकअप की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम बच्चे की विजन चेक करते हैं और देखते हैं कि बच्चे को कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही। आफ्टर दैट once the child goes to school, ideally हर साल बच्चे की आंख एक बार चेक जरूर होनी चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई प्रॉब्लम्स बच्चे जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं। खासकर अगर एक आंख में दिक्कत है, एक ठीक चल रही है, तो उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि दिक्कत आ रही है। वो काम चलाते रहेंगे, they will never complain. If they will not complain, तो वो जो आंख ऑलरेडी वीक है वो टाइम के साथ साथ और खराब हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिस हो जाती हैं इलाज से। दिस लीड्स टू परमानेंट डैमेज ऑफ विजन एज वेल। सो जब भी हमारे पास कोई बच्चा आता है, बहुत पेरेंट्स का सवाल होता है, मैम अभी तो 1 साल का ही, आप कैसे चेक करोगे? देयर आर वेज जिससे हम चेक करते हैं कि बच्चे को नंबर है या नहीं है। ज़्यादातर पहले तो हम चेक करते हैं कि बच्चे की ग्रॉस विजन ठीक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा दूर में जो सामान है या दूर में हम खड़े हैं, मम्मी खड़ी है तो उसको पहचान नहीं रहा है। दूसरा, हम देखते हैं दवाई डालकर आंख को डायलेट कर रेटिनोस्कोपी नाम की एक टेस्टिंग होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे का नंबर कितना है। सो ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों का हम नंबर नहीं चेक कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें बच्चा कॉपरेट नहीं करेगा, बोर्ड पढ़ के नहीं बताएगा, आपका मशीन पे सर नहीं रखेगा, उस सब की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने तरीके से चेक कर सकते हैं। अदर देन दैट वी ऑल्सो लुक फॉर थिंग्स लाइक स्क्विंटिंग एंड कैटरैक्ट, के बच्चे की आंख में कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही है, आंख टेढ़ी तो नहीं पड़ रही है, या एसिमेट्री ऑफ पावर तो नहीं है, कोई कैटरैक्ट तो नहीं है, कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो ये सब कुछ हम पहले साल से ही चेक करना शुरू कर देते हैं। एंड द सेम गेट्स रिपीटेड एवरी विजिट, चाहे वो आप 3 साल के आसपास आए या उसके बाद एनुअली आए, ये सब चेकअप होने जरूरी होते हैं। अगर ये चेकअप प्रॉपरली होते रहेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आपके बच्चे को कोई दिक्कत आएगी। अगर नंबर आ रहा होगा तो टाइम पे चश्मा लग जाएगा, तो स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। कोई और आंख की बीमारी आ रही होगी, वो भी पकड़ में आ जाएगी। सो ज्यादा मत सोचें। अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा 1 साल का हो गया है तो एक बार उसकी आई डॉक्टर के पास विजिट जरूर करवा लें, एंड आगे के हिसाब से जो उस टाइम पे फाइंडिंग होगी आपके डॉक्टर आपको जरूर बता देंगे। अब बात करते हैं हम प्री मैच्योर बच्चों की। प्री मैच्योर बच्चे जो बहुत छोटे बच्चे पैदा होते हैं, लेस देन 34 वीक्स 35 वीक्स पैदा होते हैं, 2 किलो से कम के होते हैं, उनकी स्क्रीनिंग बहुत जल्दी चालू कर दी जाती है फॉर अ कंडीशन कॉल्ड ROP, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। उन बच्चों को हम लोगों को बिल्कुल पहले महीने में ही देखना शुरू करना पड़ता है, क्योंकि ये तकलीफ प्रीमेच्योर बच्चों में ही देखी जाती है और इसी टाइम पे तकलीफ बनती है, उसका इलाज भी इसी टाइम पे जरूरी है। और अगर ये तकलीफ का इलाज इस टाइम पे नहीं हुआ तो आगे जाके बच्चे की रोशनी पूरी की पूरी जा सकती है, जिसको हम उस समय ठीक नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी होता है कि स्क्रीनिंग को उसी टाइम पर किया जाए। अगर आपका बच्चा 3 हफ्ते का है, 4 हफ्ते का है, लेकिन प्री टर्म है और आपके डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि आँख का चेकअप कराना है, तो डरिएगा नहीं, ये नॉर्मल होता है और आँख के डॉक्टर उसको चेक करके कंफर्म कर देंगे कि ROP तो नहीं बन रहा है, यहाँ आँख नॉर्मल बन रही है। अगर एक बार आँख नॉर्मल बन जाती है तो छुट्टी। उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले बताया 1 ईयर पे फर्स्ट चेकअप इज गुड इनफ। बट अगर ROP बन रहा है तो उसका प्रोटोकॉल बहुत अलग होता है। वो आपके ROP स्पेशलिस्ट ही आपको बताएंगे हाउ इट वर्क्स, एंड डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेज पे है, क्या कंडीशन है, हम लोग उसी हिसाब से फॉलो अप और इलाज करते हैं। सो बच्चों की आंखें होती हैं बहुत नाजुक,
एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उनको बेस्ट कवरेज दें जिससे उनकी आंखें रहें प्रोटेक्टेड और कोई भी तकलीफ हो उसको टाइम पे पकड़ भी लें, ताकि उनकी लाइफ, उनकी लर्निंग अफेक्ट नहीं हो। बच्चों के जो शुरू के 5-6 साल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, और अगर उस समय उनकी कोई भी सेंस काम नहीं कर रही है, जैसे विजन अच्छे से काम नहीं कर रही है, इट वर्क्स एंड इट कॉम्प्रोमाइजेस देयर एबिलिटी टू लर्न, तो उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलरली आंखों का चेकअप ज़रूर कराएं। कोई और आपके सवाल हो तो ज़रूर हमसे पूछें अपने बच्चों की विजन के रिगार्डिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें।